हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कृपाशंकर सृष्टि एजुकेशनल हब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, सृष्टि एजुकेशन हब देश दुनिया का बढ़ता हुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स। साथियों, आज अपना टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज की एक क्लास पहले भी हो चुकी है। आज हम दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहले की क्लास में परसेंटेज से संबंधित जनरल थ्योरी और कुछ महत्वपूर्ण पर्सन वो थे जो ये आगे परसेंटेज पढ़ेंगे, इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्यों से रिलेटेड प्रश्न, यानी कि आगे वो नियम लागू करेंगे अपन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए कि अपन ने ऐसे पढ़ा था, ऐसे होता है, डायरेक्ट निकालेंगे, पीछे निकालेंगे, परसेंट हटाने के लिए, निकालने के लिए डायरेक्ट कोई संख्या चाहिए तो उसके लिए अपन ने इससे पहले की क्लास में पढ़ा। आज साथियों मैं दूसरी क्लास लेके आया हूं, तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, यानी क्लास को लाइक तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली अगली कक्षाएं हैं उनका क्या मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्लास की ओर। यहाँ पे क्या लिखा है, भिन्न से प्रतिशत रूपांतरण, यानी कोई भी भिन्न दी हुई है आपसे, आपको उससे क्या लेके जाना है, प्रतिशत मोड लेके जाना है। तो साथियों यहाँ पे आप सब जानते हो ऊपर क्या लिखा है, एक, यानी एक को परसेंट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 100, यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर दो और परसेंट लिख दो। साथियों क्या करना पड़ेगा, यानी 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो भिन्न को और परसेंट से लगा दो, ये क्या हो जाएगी भिन्न। अब ये 1/6 1/12 यानी एक से ही रिलेटेड है, जैसे भिन्न है 1/, तो गुणा कर दिया साथियों 100 से, 2 से घट गया 50 बार, तो कितना हो गया 50%। फिर है साथियों अपने पास 1/3, गुणा कर दिया 100 से, 100 में 3 का भाग दिया तो 33.33333 चलता रहता है। तो इसको 33 सही 1/3% भी कह देते हैं, या इसको 33.33% भी कह देते हैं। ये बात सभी को समझ में आई, यानी एक में भाग जाना है और है 3 का, इस रूप में दे। तो ये कुछ भिन्न है, ये मैंने यहाँ पे लिखी हैं, आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहे होंगी। यहाँ पे आपका ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैंने डायरेक्ट लिखा है। 1/4 को लिखा है 25%, 1/5 को लिखा है 20, 1/6 को लिखा है 16 सही 2/3%। मैं इनको एक बार और रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, 16 सही 2/3% या 16.66%। इसके साथ 1/7 को लिखा है 14 सही 2/7% या 14.28%। इसके साथ में 1/8 12.5% या 12.5%। ठीक है, 12.5%। ये साथियों आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। ये बदलना बिल्कुल आसान है, बदल के दिखा दिया, भिन्न गुणा 100 से गुणा कर दो और परसेंट का चिन्ह लगा दो। इस प्रकार अपन भिन्न को क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। ये सभी ने आपने सीखा। इसके अलावा साथियों 1/9, 11 सही 1/9% या 11.11%। इसके अलावा 1/10 10%, आप सभी जानते हैं। 1/11 9 सही 1/11%। अब साथियों ये आपके कहाँ पे काम आएंगी, तो मैं बता देता हूं। देखो आपको ऐसे कहेगा, ये प्रतिशत में काम नहीं आएंगी, ये ज्यादातर ये भिन्न आती है काम लाभ आने में, सरल ब्याज में। वहां पे ऐसे कहते हैं किसी वस्तु पर 14 सही 7% का क्या होता है, आपको लाभ होता है। तो इसका मतलब इसकी भिन्न होती है 1/7, यानी 7 रुपए पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का। यानी सीपी क्या था साथियों, 7 रुपए, तो एसपी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 8 रुपए। यानी ये कहता है ये, तो भिन्न से अपन डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो आपकी तुलना कर दो, सीपी दे रखा हो, एसपी पूछा हो और 14 सही 2/7% लाभ दिखा रखा हो, तो आप इसके जितना गुणज है उसमें भाग दे लेंगे, इससे गुणा कर देंगे। ये वहां पे काम आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं, वहां पे क्या काम आती है, भिन्न। तो ये परिचर्चा आप सभी को दिखाई दे रही होगी। 1/12% आपको नहीं दिखाई दे रहा, 1/11 का लिख देता हूं साथियों इधर, 9 सही 1/11% या 9.09%। इसके अलावा 1/12 को वही 100 से गुणा करके परसेंट लगा दो, कितना 8 सही 1/3% या 8.33%।
इस प्रकार से साथियों भिन्नों का क्या कर रहा है, रूपांतरण। जो साथी इस क्लास में जुड़ रहे हैं, क्लास को स्किप ना करें, देखते रहें, क्योंकि ये जीरो वाली बात है। फिर इसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की ओर चलेंगे अपन, आगे टाइप बढ़ाएंगे। ये कुछ और है साथियों, 1/13, 1/14, 1/15, ये सबसे लास्ट में 1/40 है, और इसको लिख रखा है 2 सही 1/2। और मैंने सिखाई दिया कैसे करेंगे आप, भिन्न गुणा 100 और परसेंट से क्या कर देंगे साथियों, चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, भिन्न को प्रतिशत में रूपांतरण कर सकते हो। ठीक है, ये आप सभी को दिखाई दे रहा है। इंपोर्टेंट होते हैं कुछ, जैसे 1/16, 6 सही 1/4% इंपोर्टेंट होता है। इसके अलावा इंपोर्टेंट क्या होता है साथियों, 6 सही 2/3%, 1/15 इंपोर्टेंट के गोला लगा देता हूं मैं। इसके अलावा फिर आपके 1/3 और 1/6, 1/7, 1/8 ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट 9 सही 1/11। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें, ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये रहते हैं, तो आप इनको डायरेक्ट याद रखेंगे और डायरेक्ट इनसे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब आ जाइए, फिर क्या है प्रतिशत से भिन्न, यानी साथियों प्रतिशत से भिन्न में बदलना। जैसे कोई संख्या है, जैसे मान के चलो ऐसे कह दे कि 80% को किस में बदलो, भिन्न में बदलो। तो क्या करते हैं, यानी संख्या में 100 का भाग दे दो, किसका भाग दे दो, 100 का भाग दे दो, और परसेंट का चिन्ह हटा दो। यानी यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 80/100। परसेंट हटाने के लिए 100, 1 0 से 1 0, 2 से काटा 2 चौक 8 और 2 पंजू 10, यानी 4/5। वहां पे भिन्न क्या मिल गई, 4/5। यानी आपसे पूछा जाए 80% कमी वर्दी, उसका मतलब 4/5। अब देखो 5 से क्या हो गया साथियों, 4 की कमी हो गई, 1 रह गया। तो इसमें कितनी कमी हो गई, 4 की कमी हो गई। किस पे हो गई 4 की कमी, 5 पे। परसेंट निकालो, 5 से 20, तो 20 चौक 80, वही वापसी क्या आ गया कि 80% की क्या होगी, कमी। यानी ये ऊपर होता है ये कमी या वृद्धि होती है, भिन्न में ऊपर वाला मान होता है कमी वृद्धि। यानी कि सब 4 की कमी हो गई या 5 की कमी हो गई, ऐसे नहीं कि 4 रह गया, नहीं, ऊपर वाला क्या होता है कमी वृद्धि, कि 5 में 4 की कमी हो गई। मैं कहूं 80% की वृद्धि होगी तो 5 में 4 की वृद्धि हो गई, यानी 5 से कितना हो गया, 5 में 4 जोड़ दो साथियों, 9 हो गया। इस प्रकार अपन इन प्रश्नों से क्या करते हैं, इन भिन्नों को अपन समझते हैं। जैसे कहूं किसी संख्या में 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, तो 1/5 अभी पता है। 1/5 का मतलब है 5 में 1 की वृद्धि, हर 5 पे। जैसे 10 पे कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो 5 पे 1 की, तो ये 5 अनुपात ये 1 की वृद्धि ऐसे कहेंगे, यहाँ पे 5 + 1 ऐसे कहेंगे अपन। तो यहाँ पे 5 के 1 की वृद्धि हुई है, तो 10 पे कितने की वृद्धि हो जाएगी, 2 की। जैसे 5 इसका कितना गुणा है, 2 गुणा, तो 1 का भी 2 गुणा कर दो। मैं ऐसे कहूं तो 5 के 100 में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो 5 का कितना गुणा है, 20, तो इसका भी गुणा कर दो 20 साथियों, तो 20 की वृद्धि हो जाएगी। 20% यही कहता है, देखो समझ गए। तो अब चलते हैं आगे की ओर, टाइप वाइज अपन बढ़ते हैं आगे। और आज का पहला क्वेश्चन टाइप वाइज सेट किया हुआ, टाइप नंबर 1 से करेंगे परिचर्चा, और आज करेंगे अपन प्रतिशत की क्लास 2 का सफाया। इसमें 2-3 टाइप पढ़ेंगे इस क्लास में अपन, तो क्लास को स्किप ना करो, जुड़े रहो। हर एक क्वेश्चन अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं ले चलता हूं आपको इस अलग निराली दुनिया में, जहां पे प्रतिशत की करेंगे अपन तबाही। क्या लिखा है साथियों, प्रथम 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 28% कम हो। तो ये कह रहा है प्रथम 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 28% कम हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है। अब 2 संख्याएं तीसरी से कम हैं, हमें नहीं पता कौन कौन सी हैं संख्याएं, तो एक संख्या को अपन क्या मान सकते हैं, 100। प्रतिशत के मामले में किसी भी चीज को मानना है तो आप 100 मान के करना। क्यों मान के करना लाडलो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 100% का मतलब प्रतिशत, प्रति 100वां भाग, तो 100 का 100वां भाग वही रहता है। जैसे 20% बोला तो 100 का 20वां भाग 20, 28% बोला तो 28, यानी आपको परसेंट लेने में दुविधा नहीं होगी। तो इस प्रश्न को करते हैं, और इस प्रश्न की ओर देखिए। यहाँ पे हो गई संख्या फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और ये हो गई साथियों थर्ड। ये 3 संख्याएं हो गई, ठीक है। हाँ, अब ये कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याएं तीसरी संख्या से कम ज्यादा हैं, तो आपको
यहां पे ले लेता हूं मैं लेट तीसरी संख्या क्या मान ली मैंने 100, क्या मान ली साथियों 100। अब ये कह रहा है प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमश है, तो पहली तो 20%, तो ये तो कितनी कम है या अधिक, कम हो, क्या कह रहा है कम हो, तो ये कितनी कम है 20%, तो 20% कम है तो ये कितनी होगी 80। ये कह रहा है प्रथम दो संख्याएं तो दूसरी कितनी है 28%, तो दूसरी लाडलो कितनी कम है 28%, 28% कम है तो ये हो गई 72। तीन संख्याएं मिल गई 80, 72, 100, बस हो गया खेल खत्म। तो ये कह रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये जो दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या है पहली से कितने कम है, तो पहली से देखो कितने कम है 8, कितने कम है साथियों 8। अब ये कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कम कितनी है 8, किससे कम है ये 8, 72 किससे कम है इससे 80 से, यानी पहले से। तो जिसका प्रतिशत निकालना हो वो नीचे, यानी जिस संख्या का प्रतिशत निकालना हो ऊपर, किसके अनुपात में निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है वो नीचे, प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा कर दो और परसेंट का क्या लगा दो लाडलो चिन्ह, बस हो गया खेल खत्म। 8 दाई 80 और 10 दाई 100, यानी कितनी परसेंट कम है लाडलो, 10% कम है। बिल्कुल सिंपल, देखो 10% कम है, यानी जो 80 से 72 कम है वो इससे 10% कम है। समझ में आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आ जाओ। अब वही वैसा ही सवाल है, पर ये क्या कह रहा है, प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 26 व 5 अधिक है। वहां पे परसेंटेज में अधिक थी, यहाँ पे संख्या अधिक है। तो प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीन संख्याएं मान ली। तो दो संख्याएं अधिक कम ज्यादा है, तो तीसरी मान ली अपन ने, कितनी मान ली 100। ये कह रहे हैं प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 26 और 5 अधिक है, तो ये तो लाडलो कितनी अधिक है प्लस 26, तो क्या हो जाएगी ये 126, और ये लाडलो कितनी अधिक है, ये बोला है 5 अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी 105। ठीक है, तीनों संख्या मिल गई। तो बताइए पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये पहली संख्या है, ये पहली संख्या है लाडलो, ये पूछा है ये पहली संख्या इससे कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है ये पूछा है, ये पूछा है। तो देखो पहले तो अधिक कितनी है 126, 105 से कितनी अधिक है साहब 21 अधिक है। किससे अधिक है, अब देखो यहां से जिससे तुलना करनी होती है वो नीचे। बताइए पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक है, तो किससे अधिक है दूसरी से अधिक है साहब, वरना आपको वैसे पता चल रहा है यहाँ पे कम कौन है 105, तो अधिक कौन 126, किससे अधिक है 126, 105 से, 105 से परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर दो और परसेंट का क्या लगा दो लाडलो चिन्ह। 21 से कम 21, 21 पंजो 105, 5 से कटा 20 बार, 20 से कम 20, तो कितना परसेंट अधिक हो गई 20% क्या हो गई अधिक। ठीक है लाडलो, आप बोलोगे गुरुजी में ऑप्शन नहीं लेके आए आप। लाडलो ये कुछ क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं खुद बना के लेके आया हूं, इनमें ऑप्शन इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे मैं ये पर्सन बनाया हूं आपके लिए, ऑप्शंस आप सिखाने के लिए आया हूं, यहाँ पे तुक्के मारने के लिए नहीं लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो अपन को सीखना है, ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी टाइप का तीसरा सवाल है, यहां पे क्या लिखा है कि प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक और 20% कम। अब की बार वही फर्स्ट सेकंड थर्ड मानेंगे, ये मान ली थर्ड मान ली लाडलो मैंने 100 मान ली। अब ये कह रहा है प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक, तो 25 तो अधिक कौन हो गई साथियों प्लस 25% अधिक, प्लस का मतलब अधिक और 25% तो ये कितनी हो गई 125। फिर सेकंड के बारे में कह रहा है प्रथम दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी पहले तो हो गई 25% अधिक और दूसरी 20% कम, तो ये माइनस लगा दिया 20% कर दिया, तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो 20 कम हो गई तो कितनी हो गई 80, कितनी हो गई 80। तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, ये पहली संख्या से ये कितने परसेंट कम है, तो आ जाओ हो गया ये तो खेल खत्म। ये कह रहा है कि ये वाली संख्या ये दूसरी संख्या पहली से कितने कम है,
सेकंड फर्स्ट से कितने परसेंट कम है, यही कह रहा है क्या लाडलो, बस यही कह रहा है। तो सेकंड कितनी कम है, देखो 125 180 से कितनी अधिक है 45, तो कितनी कम है ये 45 कम है साहब। किससे कम है 45, 125 से। और परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दो और परसेंट का चिन्ह लगा दो। ठीक है लाडलो, खेल खत्म, काट दो। 25 चौक 100 और 25 पंजा 125। 5 से मत काटना, जितनी बड़ी से कट सके उतनी बड़ी से काटा करो। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 9 चौक 36। यानी साथियों कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट कम है, 36% कम है। वो समझा रहा हूं मैं आपको। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, किससे कम है, पहली संख्या से। तो किसके सापेक्ष अनुपात निकालना है, पहली संख्या, उसको अपन ने कहां पे रख लिया लाडलो, नीचे रख लिया। ठीक है, ये 125 है नीचे, इसको मैं लाल कलर से हाईलाइट कर देता हूं, वरना आप बोलो गुरुजी आपने तो काट दिया, मैं दिखाई नहीं दे रहा। 125 है, ठीक है। अब चलता हूं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर 1 समाप्त हो चुका है, टाइप नंबर यहाँ पे आ चुका है 2। आ जाओ, बड़ा शानदार जानदार सवाल है ये कह रहा है दूध के मूल्य में 30% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता ₹50 में 3 लीटर दूध अधिक खरीद पाता है। यानी साफ दूध के मूल्य में क्या हो गई, कमी या वृद्धि हो गई। यहाँ पे क्या हुई, कमी हो गई, यानी दूध का भाव गिर गया। तो पहले वो 50 रुपए का दूध खरीदता था, हमें नहीं पता कितना लेता था, अब वो उन्हीं 50 रुपए में 3 लीटर दूध अधिक आ रहा है। यानी इतना भाव गिर गया कि 50 रुपए में 3 लीटर और आ गया साहब। तो बताओ दूध का वर्तमान मूल्य क्या होगा, यानी जो भाव गिरने के बाद का मूल्य है ना, वो क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे, यानी ये कमी या वृद्धि जितनी की हुई है उतने में ही आया ना 3 लीटर। तो 50 रुपए पे 30% की कमी हो गई, तो उस 30% में कितना आया, 3 लीटर। 100 बात की एक बात, 30% में लाडलो कितना आया, 3 लीटर। और 30% किसका, 50 का। तो मैं यहां पे इस प्रश्न को कॉन्सेप्ट आधारित करता हूं कि 50 रुपए में पहले दूध खरीदता था, पहले खरीदता था, हमें नहीं पता कितना खरीदा था, पर 50 रुपए पर 30% की कमी से 3 लीटर दूध अधिक खरीद पाता है, दूध अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है, 3 लीटर दूध अधिक खरीदता है। तो लाड लो समझो, यानी 50 का 30% बता दो, 50 गुणा 30% हटाने के लिए 100, 50 एकम 50 2, ये कितना हो गया 15, यानी कितना रुपया गया 15 रुपए। यानी कहने का अर्थ ये है लाडलो, अब बस खेल खत्म, यानी 15 रुपए में 3 लीटर दूध खरीद पाता है, 3 लीटर दूध खरीदता है। कैसे खरीदता है अभी समझो कि वृद्धि या कमी कितने की हुई, 30% की, किस पर, 50 पर। तो 50 का 30% निकाल लिया तो कितना है 15 रुपए। यानी ये जो 30% की कमी या वृद्धि हुई है, इसमें कम ज्यादा खरीद पा रहा है, तो कमी हुई है, यानी कि दूध ज्यादा खरीदा। कितना ज्यादा खरीदा, इन 15 रुपए में 3 लीटर ज्यादा खरीदा साहब। तो इसलिए 1 लीटर दूध, एक नियम क्या कहता है, 15/3 का भाग दे दो तो कितने रुपए लीटर आ जाएगा, 5 रुपए प्रति लीटर। तो 5 रुपए लीटर प्रति दूध क्या खरीद पा रहा है, ये खरीद पा रहा है। अब साथियों बस ये पूछा वर्तमान मूल्य, यानी 15 रुपए में 3 लीटर अधिक खरीद रहा है तो 5 रुपए प्रति लीटर खरीद रहा है, तो वर्तमान मूल्य भी क्या हो जाएगा, 5 रुपए प्रति लीटर। आंसर कि भाई 15 रुपए में 3 अधिक खरीद पाया तो सारा दूध इसी हिसाब से खरीद रहे वो, तो 5 रुपए प्रति लीटर। समझ में आया होगा साथियों, आशा करता हूं सब मस्त एकदम मस्त तरीके से इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि आपको क्या करनी है, तबाही मचानी है। ठीक है, मचा दो तबाही। बिल्कुल आसान भाषा में कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि 50 रुपए का 30% में कितना खरीदा, ये क्या हुई, इसमें कमी हुई तो कितना खरीदा साथियों, 3 लीटर। तो कमी होने के बाद 30% की कमी कितने की हुई, इसका मतलब ये कमी हो गई 15 रुपए की, 5×3=15, आप डायरेक्ट करना, 2 जीरो 2 जीरो कट गई, 15 रुपए में 3 लीटर, तो इसका मतलब 5 रुपए में 1 लीटर
तो वर्तमान मूल्य भी क्या क्या आ गया, 5 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप शॉर्ट भी इसका क्या कर सकते हो, बता सकते हो। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। बड़ा शानदार जानदार सवाल है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई उपभोक्ता 200 रुपए में 5 केजी अधिक खरीद पाता है। 20% की कमी हो गई साथियों, कितने की कमी हो गई, 20% की, तो 200 रुपए में 5 केजी अधिक खरीद रहा है। ठीक है, आ जाओ शानदार शानदार सवाल कि 200 का, अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 200 का 20% कमी से, 200 में 20% की कमी से 5 केजी अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है। इसलिए 200 का 20%, तो 200 का 20% क्या हो जाएगा, 200 गुणा 20/100, 100 दूनी 200, तो कितना हो गया, 40 रुपए। यानी कहने की बात यह है लाडलो, 40 रुपए में 5 केजी अधिक खरीदता है। तो कोई उपभोक्ता 200 रुपए में 5 केजी अधिक खरीद पाता है। यानी ये 40 रुपए की क्या हो गई साथियों, इस पे कि 20% की कमी हो गई। किसमें कमी हो गई, कोई मूल्य था कि 200 रुपए में 5 केजी अधिक खरीद पाता है, तो 200 रुपए पे 20% की कमी हो गई, तो 20% की कमी कितने की हो गई लाडलो, यानी कितने की हो गई हमें नहीं पता, पर 200 रुपए में 5 केजी अधिक खरीद पा रहा है। तो पिछले वाला सवाल, यानी 200 रुपए में जो कमी हुई है ना, उसमें 5 केजी खरीद रहा है, तो कमी कितने की हुई, यानी पहले के भाव में कमी 20% की कमी हो गई, 40 रुपए कम हो गए मूल्य में, तो 40 रुपए में कितना खरीद रहा है, 5 केजी। यानी चूंकि अपन कहेंगे चूंकि 40 रुपए में 5 केजी अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता, इसलिए 40/5 बराबर कितना हो जाएगा, 8 रुपए प्रति केजी। यानी 40 में 5 का भाग दे दिया कि 40 रुपए में 5 केजी खरीद रहा है, तो 1 केजी कितने खरीदेगा, 8 रुपए प्रति केजी। तो ये कह रहा है वर्तमान व प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो साथियों। अब ये कह रहा है वर्तमान व प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, तो वर्तमान मूल्य तो क्या आ गया साथियों, 8। वर्तमान मूल्य तो क्या आ गया लाडलो, 8। अब बात करता है ये प्रारंभिक मूल्य की, तो प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी बाद का काम देके पहले का पूछे, दो चीज याद रखना यहाँ पे, यानी ये वर्तमान मूल्य यानी बाद का है, प्रारंभिक मूल्य वर्तमान से पहले का मूल्य। तो इस स्थिति में साथियों एक काम करेंगे, यानी बाद का काम देकर पहले का पूछे, बाद का काम देके पहले का काम पूछे, काम पूछे तो क्या कर देंगे, यानी प्रतिशत निकालने के लिए 100 नीचे रखते हैं ना, तो ये 100 उल्टा काम, यानी कोष्टक में आप लिखो उल्टा काम, उल्टा काम, तो 100 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा साथियों, परसेंट में कमी या वृद्धि के बाद संख्या, वृद्धि के बाद, वृद्धि के परसेंट कमी या वृद्धि के बाद संख्या। अब देखो ये बात हो गई, अभी मैं कर रहा हूं, जैसे क्या कह रहा है इसमें कि वर्तमान मूल्य क्या है, 8 रुपए प्रति केजी, तो मैंने साथ ही लिख लिया 8 रुपए प्रति केजी गुणा, अब प्रतिशत निकालना है, यानी प्रतिशत से पहले का निकालेंगे अपन, तो ये कह रहा है 20% की कमी हुई, तो उल्टा काम है, पहले का पूछा तो 100 ऊपर कर दो, 20% की कमी हुई तो 100 में 20% की कमी होने के बाद कितना बचा, 80, तो वो 80 कर दो, कमी के बाद संख्या, कमी या वृद्धि के बाद 80, 8 एकम 8, 8 दाई 80 और 10 दाई 100, यानी 10 एकम 10, तो क्या आ गया, 10 रुपए प्रति केजी। तो ये पहले का मूल्य आ गया 10 रुपए प्रति केजी। उल्टा काम पूछा है, उल्टा कर दो, पहले का पूछा उल्टा काम। इस चीज को आप ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ठीक है साथियों। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर कोई उपभोक्ता, यानी अब क्या हो गई, वृद्धि, तो वृद्धि हो गई तो कम खरीद पाएगा, ठीक है, 600 रुपए में 4 केजी चावल कम खरीद पाता है।
तो सिंपल बात, चूंकि 600 रुपए में 20% की वर्दी से 4 केजी चावल कम खरीद पाता है। इसलिए अब 600 रुपए में लाडलो क्या करेंगे, अपन 20% की वर्दी निकालेंगे। यानी 600 रुपए में 20% की वर्दी क्या हो जाएगी, 600 गुणा 20/100। वर्दी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12, यानी 120 रुपए। 120 रुपए की लाडलो क्या हो गई यहाँ पे, वर्दी। यानी 120 रुपए की वर्दी हो गई। यानी वही चीज पहले 600 की आ रही थी, तो अब भाव बढ़ के, यानी पहले 600 का खरीद रहे था, तो उसको अब वो उसी चीज के लिए कितने देने पड़ेंगे, 720। पर उसके पास तो रुपए 600 ही है, यही बात करते आ रहे हैं, तो उसको तो उतने में ही लेना है। यानी मुझे सामान कम दे दे, वर्दी होगी तो सामान कम दे दे। जैसे क्या हो रहा है, जैसे कहने की बात ये है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, अब आप कहते हो मुझे तो 100 का ही डालना है, 100 का डाल दे, अब चाहे ज्यादा हो चाहे कम आए। तो ऐसे ये कह रहा है मुझे तो रुपये 600 ही देने, माल कम दे दे, तो ये 4 केजी चावल कम दे रहा है। तो कितने रुपए के 4 केजी चावल कम, 130 रुपए। इसलिए 120 रुपए में 4 केजी चावल कम देता है। 4 केजी चावल कम देता है तो लाडलो बस समझ गए आप। इसलिए 1 केजी चावल का मूल्य क्या हो जाएगा, 120 रुपए के 4 केजी आते हैं, तो 120 में 4 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 4 × 12, तो कितना हो जाएगा लाडलो, 30। आप ऐसे काट लिया करो, 30 रुपए प्रति केजी। अब यहाँ पे भी वही बात बोली है, वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य बताओ। तो ये मूल्य तो कैसा आ गया लाडलो, वर्तमान। अब प्रारंभिक चाहिए का मूल्य कैसे आ जाएगा, अपन जस्ट आपको निकालना सिखाए थे। यानी वर्तमान से प्रारंभिक, यानी पहले का पूछ रहा है, तो इसमें उल्टा काम क्या बताए थे आपको, प्रारंभिक मूल्य है, तो इसका मतलब उल्टा काम में क्या करेंगे, 100 ऊपर, यानी उल्टा ऊपर कर देंगे। तो प्रारंभिक मूल्य वर्तमान कितना है, 30, 100 पहले ऊपर कर देंगे। अब बोल रहा वर्दी, तो 20% की वर्दी हुई है, इसका मतलब 100 में 20% की वर्दी 120, तो 120 रुपए। 30 से काटा 3 चौक 12, 4 से काटा 25 रुपए, तो कितना आ गया प्रारंभिक मूल्य, 25 रुपए प्रति केजी आ गया सावी। और ये कौन सा मूल्य हो गया, प्रारंभिक मूल्य। बिल्कुल अपन ने शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में सीखा साथियों, ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं। अब ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप आ चुका है थर्ड अपने पास। अब ये टाइप थर्ड हो चुका है। इस टाइप के प्रतिशत को बोलते हैं क्रमिक प्रतिशत। किस टाइप के प्रतिशत को, इस टाइप के। पर क्रमिक प्रतिशत होता है क्रमशः एक चीज पर एक क्रमिक प्रतिशत तो है, पर उल्टा काम है। यानी इसमें क्या दे रखा है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, यानी वर्तमान देकर के पहले की पूछेंगे। 1,33,100 है, तो गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक की दर से बढ़ती है, यानी प्रति वर्ष 10% बढ़ती है। तो इसको 2 मेथड से करेंगे, एक तो ट्रिक से करेंगे, एक डायरेक्ट करेंगे। तो गांव की 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए लाडलो। यानी ये कह रहा है कि कोई गांव की जनसंख्या मान लो x है, कितनी है x, फिर x में 10% की वृद्धि हुई तो वो क्या होगी, फिर 10% बढ़ गई, फिर वो होने के बाद उस पे भी 10% की वृद्धि हुई, फिर बढ़ गई, फिर उसके भी बाद 10% की वृद्धि होगी, और वो कितनी आ गई, 1,33,100। तो x मान के करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसका शॉर्ट मेथड ये कहता है साथियों, यानी एक चीज लिख देता हूं यहाँ पे, आप उधर से सॉल्यूशन कराऊंगा, यहाँ पे नोट लगा के एक चीज लिख सकते हो आप, क्या कि उल्टा काम, यानी वर्तमान देकर पहले पूछे, वर्तमान देकर पहले पूछे, पहले का पूछे, यानी पहले का पूछे का मतलब पीछे का पूछे तो 100 ऊपर व कमी या वृद्धि 100 में करके नीचे रखते हैं। अब देखो लाडलो, एक चीज बताई थी कि किसी भी चीज की प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं अपन,
यानी अपन ये 100 में जोड़ेंगे यहाँ पे कमी या वृद्धि, तो डायरेक्ट वो निकल के आता है, क्या निकल के आता है, जो अपने को चाहिए। जैसे 1,33,000 है, अब 1,33,000 का हमें 10% चाहिए, तो हम 10% करेंगे, पर 1,33,000 में 10% वृद्धि होके आया है, तो वो क्या करेंगे, 110, यानी 100 का कितना हो गया, 110, उससे गुणा करेंगे। अब यहाँ पे तो उल्टा काम चाहिए अपने को, यानी वर्तमान देके प्रारंभिक पूछा, पहले का पूछा है, तो उल्टा 110 कर देंगे। तो देखिए इसको किस प्रकार से अपन करेंगे, एक बार देखिए इसको। यहां पे क्या दिया है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या, गांव की वर्तमान जनसंख्या, गांव की वर्तमान जनसंख्या दिया लाडलो, ठीक है, और वो क्या दे दी साथियों, 1,33,100। अब कह रहा 3 साल पहले की, तो 3 साल पहले की जनसंख्या, पहले की जनसंख्या, 3 साल पहले की जनसंख्या यदि प्रतिवर्ष वृद्धि 10% हो तो। अब लाडलो एक चीज और याद रखनी है आपको, देखो यहां पे कह रहा है 10% वार्षिक की दर से बढ़ती है, चाहे वृद्धि हो और चाहे कमी हो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उल्टा काम, तो वृद्धि है तो 100 में प्लस करेंगे, कमी है तो 100 में माइनस करेंगे। ये नहीं कि साहब वृद्धि हुए पीछे जाएंगे तो उसमें कमी कर देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। तो वृद्धि को वृद्धि मान के चलेंगे और कमी को कमी, ये नहीं कि आपने घटा दिया बढ़ा दिया। तो क्या हो जाएगी लाडलो, जनसंख्या कितनी है यहाँ पे बताओ मुझे, जनसंख्या है गुरुजी 1,33,100, ठीक है, गुणा। अब देखो पहले साल की वृद्धि, ट्रिक से कर रहा हूं, अब यहां से मैं ट्रिक लागू कर रहा हूं। पहले साल वृद्धि हुई यानी 100 से कितनी हो गई, 110, पर आपको तो पहले की चाहिए, पिछली चाहिए, यानी कितनी थी और कितनी हो गई, तो उल्टा काम कर दिया, 100/110, यानी 100 ऊपर और 110 नीचे, यानी 10% की वृद्धि 100 में, तो कितना होगा, 110। ये तो गई 1 साल की, और ये कितने साल की पूछा है, तो 3 साल पहले की, तो 3 साल पहले की पूछा, तो ये प्रक्रिया कितनी बार कर दो लाडलो, 3 बार कर दो, 3 बार कर दो, तो बस 3 बार प्रक्रिया कर दी और ये भी सॉल्यूशन हो गया। काट दो, 1 और 2 जीरो से लाडलो, 1 और 2 जीरो, यहां पे 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ठीक है, 11 11 11, 11 की पावर 3 कितना होता है, 1331, 11 की पावर 3 होता है 1331, तो इस 13 से 31 से कट गया 11 11 11, तो बच गया क्या लाडलो, 100 गुणा 100 गुणा 10, 1 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, कितना आ गया, 1 लाख, इकाई दाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख, कितना आ गया, 1 लाख। यानी कितनी जनसंख्या थी लाडलो, या तो 1 लाख इस प्रकार से लिख दो या इस प्रकार कितनी जनसंख्या 3 साल पहले 1 लाख। दूसरा तरीका क्या कहता है, 3 साल पहले की x मानो, फिर x में प्लस 10% की वृद्धि करो, तो x में 10% की वृद्धि होके क्या हो जाएगा, 110/100। अब आपको 110/100, फिर वो हो गई जनसंख्या कितने साल की, 1 साल की, फिर वो हो गई, उसमें x% की वृद्धि करो, यानी उसमें जो, फिर उसको आप पिछले साल की होगी, फिर उसमें 10% की वृद्धि लगाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे आपको क्या करता हूँ बताता हूँ, मैं यहाँ पे प्लस करके बताता हूँ कैसे आएगा वो खेल, वो हो जाएगा, माना 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है, माना 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, पूरा नहीं करवाऊंगा बस समझाऊंगा, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या मान ली, x, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है लाडलू, इसको देखो, यानी कि x गुणा 10% की वृद्धि, तो कितना हो गया, 110/100, और ये मैंने क्या कहा था, 110 कर दिया, इसका मतलब वृद्धि होने के बाद जो संख्या गई वो, तो यहां से ये प्राप्त हो गया कितनी साल पे, पहले साल, तो ये तो हो गया प्रथम वर्ष। अब 3 वर्ष पहले की पूछा है, तो द्वितीय वर्ष क्या हो जाएगा, यानी द्वितीय वर्ष बाद, तो द्वितीय वर्ष बाद हो जाएगी इसका 10%, x गुणा 110/100 और गुणा में 110/100, ये हो गया द्वितीय वर्ष, यानी इस पे 10% की वृद्धि लगी। अब फिर तृतीय वर्ष की लाडलू, तृतीय वर्ष क्या गया, x गुणा 110/100,
गुणा 110/100। आप कोष्टक में बंद कर देता हूं फिर और अच्छे से समझ आए। और इस पे भी 10% की वृद्धि लगी तो कितना होगा 110/100। और ये कह रहा है कि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, यानी ये बाद में 3 वर्ष की वृद्धि हो क्या, 3 वर्ष पहले क्या थी x, 3 वर्ष पहले क्या थी x, तो उसपे पहले 10% की वृद्धि लगी तो 110/100। फिर अगले साल फिर 10% की वृद्धि लगी तो ये संख्या होगी, नहीं निकल के यहां से ये आ गई। फिर उससे अगले साल तीसरे वर्ष होगी। और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या ये बराबर है किसके लाडलो, 1,33,100 के बराबर है। अब बस इसको कर दो हल आप, 1,33,100 को हल कर दो तो यहां से x गुणा, देखो 2 जीरो से क्या कट गई लाडलो, 2 जीरो, इधर 2 जीरो है पर 1 जीरो से क्या काट दो आप, 1 जीरो, ठीक है। ऊपर क्या बचा 11 11 11, यानी 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना होता है 1331। 11 की क्यूब कितनी होती है लाडलो, 1331। नीचे क्या बचा 100 गुणा 10, यानी कितना बच गया लाडलो 1000। और उधर कितना है 1,33,100। नीचे एक मान लो, ऊपर ऊपर से कट जाता है, नीचे नीचे से कट जाता है। तो ये 1331 एकम, 1331 एक और ये 2 जीरो कितनी बार कट गया 100 बार। बराबर में ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे कट जाता है। तो लाडलो यहां से क्या आ गया x बराबर, ये x यहां पे रह जाएगा, ये वज्र गुणन यहां पे इधर चला जाएगा। तो 1000 गुणा 100, 1000 गुणा 100 गुणा क्या होता है 1 लाख। 1 लाख कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख, 1 लाख जनसंख्या हो गई। तो कितनी हो गई 1 लाख। यानी आप x मान के भी कर सकते हो, ये बहुत लंबा चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिंपल एक बात याद रखनी है कि 3 वर्ष पहले की, जैसे पीछे ले चलता हूं मैं, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट और पीछे लेके चलता हूं आपको इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर। क्या कह रहा है, ये कह रहा है जितने वर्ष की बोले पहले की पूछे 100 ऊपर, जितनी वृद्धि या कमी है वो कर दो नीचे 100 में और लिख दो, और इसको काट के हल कर लो। बस इतनी 3 स्टेप में, एक स्टेप में आ गया उत्तर, ठीक है। इसी स्टेप के माध्यम से अब मैं करता हूं अगला सवाल। देखो अगला सवाल, एक मशीन का वर्तमान मूल्य 1,47,653 रुपए है। तो ये क्या कह रहा है 1,47,653 रुपए है। मशीन का मूल्य प्रतिशत 20% की दर से क्या होता है साथियों, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम। तो मशीन का 2 साल पहले का मूल्य तथा 2 साल बाद का मूल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्या कह रहा है 2 साल पहले का मूल्य, पहले का तथा 2 साल बाद का मूल्यानुपात ज्ञात कीजिए। यानी ये तो कैसा मूल्य है वर्तमान, तो 2 साल पहले का तो कैसे करेंगे उल्टा काम, और 2 साल बाद का कैसे करेंगे सीधा काम, यानी वर्तमान के आधार पे। तो इसको देखो कैसे करेंगे, वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा साथियों 1,47,653 ये दे रखा है। अब कह रहा है 20% की दर से कमी होने पर, कि 20% की दर से प्रति वर्ष मूल्य में कमी होने पर। अब ये क्या कह रहा है अनुपात किसका पूछा है, 2 साल पहले का अनुपात। तो देखो यहां पे लिखूंगा मैं, पूरी मेंशन करके चलेंगे अपन, 2 वर्ष पहले का अनुपात, पहले का मूल्य, 2 वर्ष पहले का मूल्य अनुपात 2 वर्ष बाद का मूल्य, यानी 2 वर्ष पहले का मूल्य अनुपात 2 वर्ष बाद का मूल्य। ये अपन ने लिख लिया, ठीक है। छोटी छोटी 2 बात थी, ये अपन ने लिख ली। अब 2 वर्ष पहले का मूल्य तो क्या हो जाएगा, तो पहले का उल्टा काम किससे 1,47,653 गुणा 100 पर साथियों। अब कह रहा है 20% की दर से क्या होती है, कम होता है। तो 20% 100 पे 20 कम हुआ तो कितना बचा 80 गुणा 100 बटा 80 अनुपात। अब 2 वर्ष बाद का क्या हो जाएगा 1,47,653 गुणा, अब देखो बाद की बात कर रहा है तो सीधा काम होगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, कमी हो रही है तो 80/100 गुणा 80/100। ये इधर लिख दिया मैंने, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से देख लो, 1% भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो साथियों काटेंगे इसको, कैसे काटेंगे, इधर देखो 1,47,000 अनुपात में इधर भी है इधर भी है, कट जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, कट जाएगा। और कटने के बाद अपने पास क्या बचेगा, अब उसको देखो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। मैं लाल पेन से काट लेता हूं, इसको पिंक वाले से काटता हूं कि 1,47,000 से 1,47,000
अब जीरो से काटो, 2 जीरो से क्या कटेगी लाड लो, 2 जीरो इधर की इधर, और इधर 2 जीरो से क्या कटेगी, 2 जीरो। अभी देखते हैं इधर तो क्या बच गया, यानी 100/64 अनुपात इधर क्या बच गया, 64/100। आप ऐसे मत कहते नहीं ये 100 से 100 कट गया, अनुपात में उल्टा काम होता है, इसको और काटो, यानी 2 से 4 से काटा, 4 से काटा लाड लो 25 बार, और 4 से काटा 16 बार, 4 से काटा 16 बार, और 4 से काटा 25 बार, यानी अनुपात क्या बना, 25/16 अनुपात 16/25। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करने की निंजा विधि अपने पास है। अब आप बोलोगे सर अनुपात पहले कौन सा आएगा, तो देखो अनुपात पहले कौन सा आता है, जिस भिन्न का अंश ऊपर होता है उसका अनुपात पहले आता है, जिस भिन्न का अंश वो हर बाद में तो उसका बाद में आता है। यानी इसमें अंश पहले किसका है, ये 25 अंश पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इनमें लाड लो, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 625 अनुपात 16 गुना 16 कितना हो जाएगा, 256, कितना हो जाएगा 256। अब आप बोलोगे सर इधर ये 16 है, ये भिन्न का इस भिन्न का अंश है, तो ये इधर 16 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर लिखा जाएगा, इधर 25 अंश है तो इधर 25 से गुणा होकर ये लिखा जाएगा। इसको लाड लो काट लो, और ये क्या प्राप्त हो गया हमें, अनुपात प्राप्त हो गया। इसको आप काट सकते हो, कटता है तो काट सकते हो। देखते हैं ये 5 है तो इसका मतलब 5 और 2 7 और 6 13, 3 से तो कटेगा नहीं न, और न 5 से कटेगा क्योंकि इधर भी 5 है। अब इसके बाद में किससे कटेगा, जो आप खुद समझदार हो किससे भी कटे, जो काट लेना, वरना ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे के कदम की ओर। ले लिया होगा लाडो स्क्रीनशॉट। अब चलता हूं मैं आगे की ओर, और आगे एक शानदार सा जानदार सा सवाल है, बिल्कुल अच्छा सवाल है। क्या लिख रहा है, एक गांव की जनसंख्या 2,50,000 है, यहाँ प्रतिवर्ष मरने वालों की संख्या कितनी है, 3,000 है, तो गांव की मृत्यु दर ज्ञात कीजिए। लाडलो ये पहले ऑप्शन बता रहा हूं, ये लिखा है 1.2%, ये लिखा है 12%, दोबारा से बता रहा हूं मैं, और ये लिखा है 12/1000%, ये 2 जीरो है, इसको बोलते हैं 1000। तो आपको बता दूं यहाँ पे मृत्यु दर बोला है, क्या बोला है, मृत्यु दर। और मृत्यु दर और जन्म दर, मृत्यु दर और जन्म दर ये ऐसे तथ्य हैं जैसे लिंगानुपात हो गया, मृत्यु दर, जन्म दर, ये प्रति 1000 पर ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं, क्या हो गया कि जनसंख्या वाले प्रश्नों में, जनसंख्या वाले प्रश्नों में लिंगानुपात, कोमा यहाँ पे कोमा, जन्म दर, कोमा, मृत्यु दर प्रति 1000 पर गणना की जाती है। 1000 का मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100 पर यहाँ पे प्रति 1000 पर क्या की जाएगी, गणना की जाएगी। ठीक है लाड लो, अपना क्वेश्चन हो गया 16। ये क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 2,50,000 है, यहां प्रतिवर्ष मरने वालों की संख्या 3,000, तो गांव की मृत्यु दर ज्ञात कीजिए। तो लाडलो आपको क्या पूछा है, मृत्यु दर, तो किसके ऊपर 2,50,000 रुपए प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या है, और 3,000 प्रति वर्ष गांव के क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो इनकी मृत्यु दर बता दो। अब लाडलो कितने मर रहे हैं, 3,000, किस पे मर रहे हैं, 2,50,000 पे। एक वर्ष पे निकलती है मृत्यु दर, तो निकाल देंगे, इसलिए मृत्यु दर। अब यहां से ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, मरने वालों की संख्या कितनी है लाडलो, 3,000, किस पे मर रहे हैं, 2,50,000 पे, 2,50,000 पे। अपन ने एक बात बताई है, ये मरने वालों की संख्या 3,000, किस पे मर रहे हैं, 2,50,000 पे, कितने पे ज्ञात किया जाता है मृत्यु दर, जन्म दर, 1000 पे, तो गुणा कर दो 1000। आप बोलो गुरुजी 1000 से क्यों, प्रतिशत के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से, पर प्रतिशत किन के निकलता है, जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात को छोड़कर सब पे क्या निकलता है, प्रतिशत, और ये करके और किसका चिन्ह लगा दो, प्रति 1000 का, ये 1000 हो गया, एक डंडा सुधा 3 जीरो साहब।
यहाँ पे देखो प्रतिशत, एक डंडा सुधा, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, ये प्रतिशत काट दो। 3 जीरो से कट गई लाडलो 3 जीरो, एक जीरो से और कट गई एक जीरो, 25 से काटा 25 चौक 100, और यहाँ पे क्या आ गया 4 3 12, क्या प्रति हजार, यानी 12 लोग मर रहे हैं साहब 1000 पे। ऐसे भी लिख सकते हैं 12 व्यक्ति प्रति हजार। दोनों भाषा में एक ही बात आई, किस पे ज्ञात किया जाता है लाडलो, प्रति 1000 पे ज्ञात किया जाता है। ये बात आपको आसानी से समझ में आई होगी, पूर्ण आशा और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जीरो से अपन लेके चल रहे हैं प्रतिशत, बेसिक टू बेसिक एक एक बातें आपको समझा रहे हैं, बाई ट्रिकी मेथड अपन यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कम समय में ये समझाने के लिए, वरना इतना ही था सवाल तो इसको काट पीट के यहाँ पे तुरंत 12 प्रति हजार कर दिया। ठीक है लाडलो, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आ चुका है टाइप नंबर 4, और ये टाइप 4 अपन करेंगे अगली क्लास में। जो इसका टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 आगे बढ़ते चलेंगे, और वो करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कृपया करके क्लास को लाइक कर दीजिएगा।